अब तक क्या आपने पढ़ा कि देव फ़ोन रख देता है और सिया गुस्से में पैर पटकते हुए कहती है, देव आप इतनी जल्दी बदल जाएंगे ये तो हमने कभी नहीं सोचा था। इधर देव मुस्कुराता है और फिर अपने असिस्टेंट को बुलाता है। असिस्टेंट अंदर आता है। देव कहता है, बाहर दो लड़कियां हैं, उन्हें वेटिंग रूम में ले जाओ और कहो मैं बस अभी आया। असिस्टेंट जी सर कहकर सिया और निधि के पास जाता है और कहता है, मैम आप दोनों वेटिंग रूम में चलिए, देव सर ने कहा है कि वहीं आप उनका इंतज़ार करें। सिया कहती है, आप अपने देव सर से कह दीजिएगा कि आराम से बात करें, हमारी वजह से वो अपनी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में डिस्टर्ब ना हो। कहकर सिया और निधि ऑफिस से बाहर आ गई। इधर देव कीर्ति से कहता है, बताइए कीर्ति आपका यहाँ आना कैसे हुआ। देव बस आपसे मिलने का मन हुआ तो आ गई। वैसे आप मुझे शॉपिंग पर ले जा रहे हैं? नहीं। तो देव आपने फ़ोन पर किससे कहा कि मेरे साथ आप शॉपिंग पर जा रहे हैं? कीर्ति कुछ नहीं। वैसे और कोई काम था आपको मुझसे? क्योंकि अभी मुझे थोड़ा काम से बाहर जाना है। हाँ पता है। देव आप मुझसे भाग रहे हैं। कीर्ति आपसे क्यों भला मैं भागूंगा? और कीर्ति मैंने तो आपसे शादी के लिए पहले ही मना कर दिया था, तो आपने क्यों हाँ बोली? देव मैं आपको पसंद करती हूँ और मेरे आपके घर वाले राज़ी हैं, तो आपको क्या एतराज़ है? कीर्ति मैंने उस दिन मेरे दिल में जो भी था आपसे साफ कह दिया था। तो देव अभी भी आपका फैसला ना ही है? हाँ कीर्ति मेरी तरफ से ना है। देव मुझ में क्या कमी है? और देव आप एक बार देखिए तो मुझे, और जब मैं आपके सामने रहती हूँ तो आप नजरें चुराते हैं मुझसे। कीर्ति मैं कोई तुमसे नजरें नहीं चुराता हूँ, तो फिर क्यों नहीं देखते मेरी तरफ? कीर्ति आप घर जाइए। हाँ देव मैं जा रही हूँ। और देव मुझे आप पसंद है और देखते हैं कब तक आप ना बोलते हैं। देव अगर सिया और आप दोनों के बीच ऐसा कुछ होता तो ज़रूर मैं पीछे हट जाती, पर देव मैं लड़ूंगी अपने प्यार के लिए। कीर्ति प्यार दो तरफा हो तो लड़िए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब एक तरफा हो तो मत लड़िए। कीर्ति मुझसे शादी करके आपको तन्हाई और आंसू के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। देव आपकी माँ ने मुझसे वादा किया है कि आपकी मेरी शादी होगी, और देव उस मामूली सी लड़की के पीछे भागने से क्या फ़ायदा? कीर्ति कुछ सालों पहले मैं भी एक मामूली सा ही लड़का था। अगर तब शायद इस देव से आपकी मुलाकात हुई होती तो जो आपने सिया के लिए कहा है वो आप खुद के लिए भी कहती। खैर कीर्ति समझदार पढ़ी लिखी हैं आप, आपको समझ आ जाएगा। फिर कीर्ति गुस्से में चली जाती है। इधर देव का असिस्टेंट केबिन के अंदर आता है और देव से कहता है, सर वो दोनों तो चली गईं, बहुत रोका पर उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। देव मन में ही कहता है, सच में सिया आप बहुत सिद्धी हो। इधर निधि और सिया ऑफिस से बाहर ऑटो का इंतजार कर रही थी। निधि सिया से कहती है, अब सड़ा सा मुंह क्यों बना हुआ है तुम्हारा? प्यार भी है और इनकार भी। निधि क्या करें हम, कुछ भी समझ में नहीं आता। सिया अपनी बेस्ट फ्रेंड से तो बोलो, जो भी दिल में है तुम्हारे। निधि बस कुछ बातें ऐसी हैं जो हम तुमसे बोल ही नहीं पा रहे हैं। बस जब देव पास होते हैं तो हमें लगता है कि हम उनके साथ सुरक्षित हैं। जब देव पास होते हैं तो ना चाहते हुए भी हम उनके हाथ को थामना चाहते हैं। निधि देव के साथ जो एहसास हुआ वो कभी निखिल के साथ नहीं हुआ। देव ने जब हमारा हाथ पकड़ा तो ऐसा लगता हमें गिरने से थाम रहे हैं। उन्होंने अपने दिल की बात कही निधि, और हमारी बात सुननी भी चाहिए। निखिल ने हमें कभी सुना ही नहीं। हम निखिल से हमेशा कहते थे कि प्यार है तो कभी जाहिर ही कर दिया करो, तो निखिल हमेशा कहता ये फिल्मों वाली बातें मुझे नहीं आती, और जब हम कुछ कहते तो वो कहता कि सिया तुम्हारी किताबी बातें मुझे समझ नहीं आती। निखिल जब भी साथ रहता बस उसे कुछ और चाहिए था, और जब हम मना करते तो वो नाराज़ होकर कई दिनों तक बात ही नहीं करता। और देव हमारी मर्जी से पास आकर भी पास नहीं आते। हमारी जगह कोई और भी लड़की होगी तो वो भी देव से प्यार कर बैठेगी। देव है ही ऐसे। फिर ऑटो में बैठकर सिया और निधि घर की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है सिया, तुम पहले अकेले में अच्छे से सोच लो और फिर कोई फैसला लो। देखो सिया, देव की परवाह और प्यार दोनों ही तुम्हारी आंखों में दिखता है, आगे तुम्हारी मर्जी है। और फिर निधि अपने घर चली जाती है और सिया अपने घर आ जाती है। सिया की माँ कहती है, सिया तुम ठीक हो ना? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? माँ सिर में फिर से दर्द है। सिया फिर से सिर में दर्द? रोज सिर में दर्द होना सही नहीं है। अब तो तुमने कॉल सेंटर की जॉब भी तो छोड़ दी है। सिया चलो डॉक्टर को एक बार दिखा लेते हैं। माँ अभी हम में इतनी हिम्मत नहीं है, और माँ हमें भूख लगी है बहुत ज़ोरों की। हाँ बेटा तुम हाथ मुँह धोकर कमरे में चलो, मैं खाना लेकर आती हूँ। हाथ मुँह धोकर फिर सिया कमरे में आती है और सीधे बिस्तर पर लेट जाती है। सिया की माँ खाना लेकर आती है। सिया खाना खाती है और सिर दर्द की दवा खाकर लेट जाती है। सिया की माँ सिया के सिर में तेल की मालिश करने लगती है। कुछ देर में ही सिया सो जाती है। इधर देव सिया को कॉल करता है, पर सिया सो रही थी तो उसने देव का कॉल नहीं उठाया। देव बहुत परेशान हो गया। महक की नज़र सिया के मोबाइल पर गई
तो महक ने फ़ोन रिसीव किया। हेलो सिया, कहाँ हो आप? कब से कॉल कर रहा हूँ आपको। देव भैया, मैं महक हूँ। वो सिया दीदी सो रही हैं। सो रही हैं? हाँ, दीदी के सिर में बहुत तेज़ दर्द है तो दवा खाकर वो सो रही हैं। ठीक है महक, सिया से कह देना कि मैंने फ़ोन किया था, कहकर देव फ़ोन रख देता है। शाम के वक्त सिया उठती है, फ्रेश होती है और अपना मोबाइल देखती है तो देव के कई कॉल मैसेज थे। सिया देव को गुस्से वाला इमोजी भेजकर कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि माँ रसोई में है। सिया माँ के पास जाती है और कहती है, माँ हम सबके लिए चाय बना रहे हैं, आप रहने दीजिए। सिया, सिर का दर्द कैसा है? माँ अब तो ठीक है। और माँ, धूप की वजह से हुआ होगा, आप फिक्र ना करें। सिया सबके लिए फिर चाय बनाती है और सबको चाय देकर सबके साथ बैठकर चाय पीने लगती है। सिया के पापा कहते हैं, देव के पापा का फ़ोन आया था, कल देव का जन्मदिन है तो हम सबको बुलाया है। सिया मन में कहती है, देव का कल बर्थडे है। सिया की दादी कहती है, अब जन्मदिन की पार्टी कर लेते, उसमें हमें बुलाने की क्या ज़रूरत थी। बहुत कह रहे थे अम्मा जी। और देव की माँ भी बहुत कहने लगी कि आना है परिवार के साथ भाई साहब। दादाजी कहते हैं, बेटा तुम और बहू चले जाना। हाँ बापूजी, मैंने भी यही सोचा था, पर देव की माँ बहुत जिद कर रही थी कि सिया को लेकर ज़रूर आना। नहीं बेटा, तुम और बहू चले जाना और वहाँ जाकर कोई बहाना बना देना। इधर देव के पापा देव की माँ से कहते हैं, देव की माँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुमने सिया को पार्टी में लाने की जिद क्यों की? बस यूं ही। किस बात की है जिद, ये तो बताओ। एक तरफ कीर्ति को देव के ऑफिस भेजती हो और एक तरफ सिया को यहाँ आने को कहती हो। आप चाय पीजिए, ज़्यादा मत सोचिए। बस देव की शादी कीर्ति से ही होगी। देव की माँ, ऐसा कुछ मत करना कि देव की नज़रों में तुम बुरी बन जाओ। जो तुम सोच रही हो और करने जा रही हो वो सब मैं समझ रहा हूँ। ये घमंड और पैसा कुछ काम नहीं आता देव की माँ। मैं भला कर रही हूँ देव का, उसके भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। ये भोलेनाथ जी भी अच्छी तरह से जानते हैं, तो भोलेनाथ की इच्छा ही समझो और देव और सिया की शादी के लिए मान जाओ। ये बताइए, देव की दादी भी तो यही चाहती हैं कि कीर्ति से शादी हो, सिया से नहीं। तो क्या आपकी माँ गलत है? अम्मा बस पुराने विचारों को ही अपना रही हैं। और ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा कुछ। अब बस ये ज़रूर समझ लो देव की माँ, अपने बेटे को खुद से दूर मत करना। इधर देव ऑफिस से आता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। रात के खाने के बाद देव एक बार फिर से सिया को कॉल करता है। सिया फ़ोन उठाती है। हेलो, हाँ देव बोलिए। सिया, आपके सिर में दर्द था, अब ठीक है? देव, आपको कैसे पता चला कि हमारे सिर में दर्द है? और वैसे भी आप हमारी परवाह मत कीजिए, आप कीर्ति की परवाह कीजिए। सिया, मैं आपसे प्यार करता हूँ। तभी ना देव आप कीर्ति को शॉपिंग पर लेकर गए और अब तो शादी के लिए हाँ भी बोल दिया है ना आपने। सिया, मैं आपको जला रहा था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मैं जल रहा हूँ। मुझसे नहीं होता सिया, मैं कोई शादी नहीं कर रहा हूँ। सिया, मैंने आपसे थोड़े दिन की दूरी बनाने की कोशिश की जिसमें मैं असफल रहा। पूरा दिन भी नहीं हुआ और मैं आपको देखने के लिए परेशान हो गया, क्योंकि ना मैं आपसे दूर रह सकता हूँ और ना ही आपकी दूरी बर्दाश्त कर सकता हूँ। बोलो सिया, अब आप चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सिया, मुझे अभी मिलना है। देव, कल मिलते हैं। अब इतनी रात में अच्छा लगता है क्या? ठीक है सिया, जैसी आपकी मर्जी। फिर सिया फ़ोन रख देती है। सिया मुस्कुराती है और मन में कहती है, कल आपको जवाब मिल जाएगा। फिर सिया सो जाती है। अगली सुबह सिया जल्दी उठकर नहाकर तैयार हो जाती है और घर के पास के मंदिर जाती है और देव के लिए प्रार्थना करती है और वापस घर आती है। मंदिर से लौटते वक्त सिया ने देव के लिए गुलाब का फूल लिया और अपने पर्स में रख लिया। सुबह 10 बजे सिया देव को कॉल करती है। देव कॉल उठाता है। हाँ सिया। देव, कहाँ हैं आप? ऑफिस में हूँ। आज आप ऑफिस गए, छुट्टी नहीं ली आपने? क्यों, कोई खास दिन है क्या आज? नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है, तो आप काम कीजिए। नहीं सिया, आप बात करिए। और सिया, फिर आज शाम को घाट पर मिले। सिया मन में कहती है, आज तो देव का बर्थडे पार्टी है, शाम को क्यों? देव को नहीं पता है क्या? सिया, आप बोलिए भी, क्यों चुप हो गई? कुछ नहीं देव, शाम को नहीं, अभी मिले। हाँ बिल्कुल, आपको कोई ज़रूरी काम तो नहीं है ना देव? ज़रूरी काम तो है सिया, पर कोई बेसब्री से मेरा इंतज़ार करेगा तो अभी आ जाऊँगा सारे काम छोड़कर। आप भी ना देव। ठीक है, आइए आप। ठीक है फिर सिया, मैं आपके घर के पीछे वाली मंदिर के पास आता हूँ। देव, हम घाट पहुँचते हैं ना, आप वहीं आइए। सिया, नहीं, मैं वहाँ आकर फ़ोन करता हूँ आपको। कुछ देर बाद देव सिया को कॉल करता है और कहता है, मैं आ गया हूँ। सिया फ़ोन रख देती है और माँ से कहती है, माँ हम अभी आते हैं। सिया, बेटा इतनी धूप में कहाँ जा रही हो? माँ, वो निधि के घर जा रहे हैं, बस हम जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, पर बेटा जल्दी आना। सिया कहती है, ठीक है माँ। फिर सिया घर से बाहर आती है और निधि को फ़ोन करती है और कहती है, निधि हम तुम्हारे घर आने का बहाना बनाकर देव से मिलने जा रहे हैं, तुम सब संभाल लेना। ठीक है सिया, मैं सब संभाल लूँगी, तुम जाओ।
फिर सिया देव की गाड़ी के पास पहुंचती है और देव की गाड़ी में बैठ जाती है। सिया कहती है, हम आ जाते, आप परेशान क्यों हुए देव? सिया, आपके सिर में दर्द था कल, शायद धूप की वजह से था। सिर दर्द ना हो आपका, इसीलिए मैं लेने आ गया आपको। सिया कहती है, हमारी इतनी परवाह? हाँ, अब आप मेरी जान है, मेरे दिल की धड़कन है आप। मेरी धड़कन को कुछ हुआ तो दिल तो मर जाएगा ना। बस करिए देव, आज तो ऐसी बातें मत करिए। क्या हुआ सिया? कुछ नहीं देव। फिर देव सिया के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, अच्छा सॉरी, पर सच में आप मेरी जान हो। कुछ देर बाद दोनों घाट पहुंचते हैं और सीढ़ियों पर आकर बैठ जाते हैं। देव ने एक बार फिर से सिया का हाथ पकड़ा तो सिया के दिल की धड़कनें तेजी से धड़कने लगे। सिया के हाथ पैर ठंडे हो गए, अजीब सी घबराहट होने लगी। सिया को समझ ही नहीं आया कि देव से वो क्या बोले। तभी देव का फ़ोन रिंग करता है। देव फ़ोन उठाता है। हेलो सर, कहाँ हैं आप? 1 घंटे में क्लाइंट आने वाले हैं। देव कहता है, तुम बात कर लो, सब संभालो। सर, आपका होना ज़रूरी है, वरना वो लोग डील नहीं करेंगे, बहुत लॉस हो जाएगा। हाईवे की ज़मीन बड़ी मुश्किल से बेचने के लिए राज़ी हुए हैं सर वो लोग। देव कहता है, ठीक है, मैं आता हूँ। फिर देव फ़ोन रख देता है और सिया से कहता है, सिया चलिए, घर छोड़ देता हूँ आपको, ऑफिस से अर्जेंट कॉल आया है। सिया कहती है, ठीक है। फिर सिया मन में कहती है, सिया बोल दे, आज नहीं बोल पाई तो फिर कभी नहीं बोल पाएगी। आज देव का बर्थडे भी है, इससे अच्छा सरप्राइज़ और क्या हो सकता है देव के लिए। दोनों फिर सीढ़ियों से ऊपर आते हैं। सिया फिर कहती है, देव। हाँ सिया बोलो। हैप्पी बर्थडे। देव हैरानी से अपने मोबाइल पर डेट देखता है तो 17 जून की डेट थी। फिर देव कहता है, आपको कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? वो देव, मुझे याद है बस। और आंखें बंद करते हुए जल्दी से सिया कहती है, आई लव यू देव। सच में सिया? सिया फिर आंखें खोलती है। हाँ सच है देव, हम आपकी हमसफ़र बनना चाहते हैं। देव की खुशी का ठिकाना ना रहा और देव ने फ़ौरन सिया को गोद में उठाकर घुमाने लगता है। देव, ये क्या कर रहे हैं आप? लोग देख रहे हैं। देव फिर सिया को गोद से उतारता है। सॉरी सिया, खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। देव, चलिए, सब हमें ही देख रहे हैं। फिर दोनों घाट से आकर दोनों गाड़ी में बैठते हैं। सिया गाड़ी में बैठते ही कहती है, देव हद करते हैं आप भी, अब हो गई गलती, सॉरी सिया। फिर सिया और देव दोनों ही हंसने लगते हैं। सिया, सिया, आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश कि क्या कहूँ। अब सब ठीक है। पता है सिया, आपकी खामोशी चुभती थी मुझे। कहते देव की आंखें नम हो गई। सिया देव के पास जाकर उसके गालों को किस करते हुए कहती है, देव, आप सही कहते थे, हम आपसे दूर नहीं भाग पाएंगे। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसा होगा जो दीवानों की तरह हमसे प्यार करेगा, हमारी परवाह करेगा। देव, हम अब भी डरते हैं, पर हमें पता है आप सब संभाल लेंगे, हमारे डर को भी। देव सिया को गले से लगा लेता है। सिया भी अपने दोनों हाथों से देव को बाहों में ले लेती है। देव, हम आपके बिना अब एक पल भी नहीं रह सकते हैं। अब हमारी ज़िंदगी पर आपका हक है, सिर्फ आपका। अब आपके साथ ही जीना और मरना भी आपके साथ ही है। सिया, आज का पल मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन पल है। ठीक है देव, चलिए, आपको ऑफिस में भी काम है और ऐसे किसी ने देखा ना तो क्या सोचेगा। फिर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। देव एक हाथ से सिया के हाथ को अपने हाथ में ले लेता है और दूसरे हाथ से गाड़ी ड्राइव करने लगता है। सिया कहती है, देव गाड़ी चलाने पर ध्यान दीजिए, हम अब आपसे दूर नहीं भागेंगे और ना ही आपको छोड़कर कहीं जाएंगे। कुछ देर में देव सिया के घर के पास गाड़ी रोकता है और सिया से कहता है, शाम को भी हम मिल रहे हैं ना? ऑफिस के बाद आपको सिया मैं फ़ोन करूंगा। सिया हाँ में सिर हिला देती है और उसे याद आता है कि उसकी पर्स में गुलाब रखा है। सिया जल्दी से पर्स खोलती है और गुलाब निकालकर देव को देते हुए कहती है, एक बार फिर से देव, हैप्पी बर्थडे। देव मुस्कुराकर सिया से गुलाब ले लेता है। सिया फिर गाड़ी से उतरकर घर आ जाती है और देव ऑफिस चला जाता है।